गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे एक नया रिक्रूटमेंट निकला है यूपीएससी तरफ से। तो डिटेल हम लोग एडवर्टाइज के बारे में जानेंगे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप को ये हेल्पफुल लगे, ये क्लास अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025 का निकला है, जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट निकला है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल क्या है मैं आपको बोल देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे 54 तरह का वैकेंसी यहाँ पर निकला है। मैं आपको एक वैकेंसी बोल रही हूँ यहाँ पर, इसी तरह से 54 वैकेंसी निकला है। तो देखिए, फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से निकला है। और अगर इसको रिजर्वेशन देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट और एसी के लिए एक पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, इसी तरह से दो वैकेंसी यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या है वो स्कीम वो आप देख सकते हैं। और इसका अगर पे स्केल अगर देखें तो ये लेवल 8 पे मैट्रिक्स में 7th CPC के अंडर में है, तो बहुत अच्छा सैलरी है यहाँ पर। और अगर इसका एज देखें तो एज इसका 30 फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए और 35 ये अपर एज लिमिट दिया गया है, 30 है ईडब्ल्यूएस के लिए और जो 35 दिया गया है एसी के लिए। ठीक है, और इसका एजुकेशन क्या होगा, इसका एजुकेशन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सिक्योरिटी और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट फाइनेंस में। ठीक है, या तो फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, या तो फिर मास्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब और कुछ यहाँ ये जो जितना भी दिया गया है, अगर इस यहाँ से कोई भी अगर एक आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है। एक्सपीरियंस तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और बैंकिंग। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी के बारे में आपको दिया गया है कि क्या क्या ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर क्या आपका सर्विस जो है वो सर्विस में क्या आपको क्या काम होगा उसके बारे में डिटेल दिया गया है। और अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर यहाँ पर न्यू दिल्ली है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी, लेकिन दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, द कैंडिडेट रिक्वायर, देखिए the candidates recruit to the post will be governed covered by the new pension scheme एनपीएस यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस लागू होगा उनका। इसी तरह से वैकेंसी 2 दिया गया है जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर कॉरपोरेट लॉ इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि यहाँ पर यूआर के लिए 3 पोस्ट और पीडब्ल्यूबी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अगर देखें नीचे नीचे अगर स्क्रॉल करके देखें तो इस तरह से लगभग 54 अलग अलग का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, 54 अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ किस तरह से आप पाएंगे वो मैं बोल देती हूँ। आप पीडीएफ जब पा के खुद अगर डाउनलोड करके भी आप इसका डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, मैं ये जो टोटल पीडीएफ है इसको स्क्रॉल करके आपको 54 नंबर वैकेंसी दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सभी एक एक दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इतना आप लोगों का अगर टाइम वेस्ट में इतना नहीं करना चाहती हूँ। तो देखिए 54 में 18 वैकेंसी निकला हुआ है। वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एनिमल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी के अंदर, जहाँ पर यूआर में 7, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 3, एससी में 3, एसटी में 2, पीडब्ल्यूबी में 1। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लोग यहाँ पर डिटेल देख लीजिए 54 में आपका कहाँ पर आपका जो आपका जो क्वालिफिकेशन है कहाँ पर लग रहा है, तो उसी फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिटेल दिया गया है यहाँ पर।
तो अगर यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, तो हम लोग कहाँ से ये PDF पा सकते हैं, आप लोग UPSC online .gov.in/ORA वहाँ से आप लोग ये पा सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी 14 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है और ये 3 जुलाई 2025 तक चलेगा। तो अभी है, अभी बहुत टाइम अभी बाकी है, तो आप लोग झटपट जाके ये देख सकते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग और कम्प्लीटली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 4 जुलाई तक दिया गया है डेट, ठीक है। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रेस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोज डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अभी और क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन हुइच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई करने के बाद वहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का डेट क्या होगा, इंटरव्यू का डेट क्या होगा, आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एलोंग विद देयर डॉक्यूमेंट्स एट UPSC शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। मतलब आप लोग क्या करेंगे, जब ऑनलाइन आप अप्लाई कर देंगे आपका जो भी पोस्ट होगा, उसके बाद जो उसका जो प्रिंटिंग जो हार्ड कॉपी होगा उसको आप रखेंगे, अपने पास रखिएगा। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अगर आप लोग सिलेक्ट हुए होंगे, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको अपना जो प्रिंटिंग जो हार्ड कॉपी होगा उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी क्या क्या है उसके लिए आप ये डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप लोग जो हेडक्वार्टर है कहाँ कहाँ पर होगा, एट प्लेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया। कुछ पोस्ट के लिए देखिए, कुछ पोस्ट के लिए देखिए, जैसे कि 54 नंबर जो वैकेंसी था वो पुडुचेरी के लिए था, तो मतलब वहाँ पुडुचेरी में ही पोस्टिंग होगा। लेकिन इस तरह से कुछ पोस्ट को छोड़ के बाकी जो पोस्ट है वो इंडिया का किसी भी हिस्से पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट निकला हुआ है, तो कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और प्रोबेशन क्या है, द पर्सन सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन एज पर द रूल। जो रूल है, रूल के अनुसार आप प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा रिक्रूटमेंट के लिए, जो किसी की सिटीजनशिप के लिए क्या हो सकता है, कैंडिडेट मोस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर नेपाल या फिर भूटान, टिबेट रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लीजिएगा। एज लिमिट तो दिया गया है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग सा आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग अपना अपना जो भी क्वालिफिकेशन है डिटेल में आप लोग एक्सपीरियंस के साथ मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है, तो कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस भी जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुइटेबिलिटी इंटरव्यूज इरेस्पेक्टिव और वेदर the selection is made only by interview or by recruitment test followed by interview will be, जहाँ पर कि UR EWS के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45, SC ST PWB के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क ऑफ इंटरव्यू बीन 100, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका ऐसा होगा कि आपको मिनिमम 100 से UR या फिर EWS के को 50 रखना होगा, जो OBC होते हैं उनको 45 या तो फिर ST SC PWB के लिए 40 मार्क्स मिनिमम आपको 100 से रखना होगा, तभी आप लोग सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट फेज के लिए। इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट, अगर आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट देना पड़ेगा फॉलोड बाय इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुइटेबिलिटी
इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एट द इंटरव्यू स्टेज। यहाँ पर एक चीज़ है, एप्लीकेशन फीस क्या होगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम जो एप्लीकेशन फीस होगा, फीमेल एक्सेप्ट फीमेल, एसी, एसटी, पर्सनल डिसेबिलिटी, इन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन लोगों को 25 रुपया, ठीक है, उनका एग्जाम फीस होगा। लेकिन उसको छोड़ के बाकी जो वुमेन कैटेगरी या तो फिर एसी, एसटी, पीडब्ल्यूबी कैटेगरी में जो भी है वो लोग के लिए बिल्कुल कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है, एग्जामिनेशन फीस नहीं है। उसके बाद रिलैक्सेशन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर रिलैक्सेशन हो सकता है। अपर एज लिमिट, जहाँ पर एक सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSCO शाल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ठीक है। 5 ईयर रिलैक्सेशन, ये आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपका रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम 10 ईयर एज रिलैक्सेशन हो सकता है, इंक्लूड 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मीन फॉर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है PWBD के लिए एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है, 10 ईयर्स ही रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दिया गया है, तो हाउ टू अप्लाई में भी आपको सबसे पहले ये जो साइड है, ये साइड को विजिट करना पड़ेगा। उसी साइड में जाके उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, फोटोग्राफ इंस्ट्रक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ वाइल फिलिंग ऑफ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ भी रखना होगा पास में, ठीक है। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज, ठीक है, मतलब रिसेंट फोटोग्राफ आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन हुइच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन फोटोग्राफ। मतलब जो फोटो आप लोग यहाँ पर लेंगे, ये आप याद रखिए, फोटो के ऊपर आपका जो नाम है और आप कब कौन से डेट में ये फोटो खींचे थे वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और भी देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ शुड भी कलर होना चाहिए, क्लियर विथ कॉन्टिन्यूस टोन क्वालिटी, ठीक है, फुल फेस रहना चाहिए यहाँ पर। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ, ठीक है, एट ईच स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। वहाँ पर आपका जो भी अपीयरेंस रहेगा फोटोग्राफ में भी वही अपीयरेंस रहना जरूरी है, ठीक है। If a candidate upload a bordered photograph, he must appear with the same look in the recruitment test and interview. Same would be the case with spectacles, mustache। मतलब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि अगर आपका अगर मूछे है, मूछ के साथ आप लोग फ़ोटो उठाए हैं तो उसके बाद इंटरव्यू से पहले आप लोग मूछ मत काटिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चश्मा पहन कर अगर फ़ोटो उठाए तो इंटरव्यू के वक्त भी आपको चश्मा ही पहनना होगा, ठीक है। मतलब जो अपीयरेंस आपका होगा, अपीयरेंस का मतलब नहीं कि वही सेम ड्रेस वही नहीं है, लेकिन अगर जो आप लोग अगर मुस्टाच रखे हैं या तो फिर अगर आप शेविंग नहीं किए हैं तो आप इंटरव्यू के वक्त भी शेविंग मत करके जाइएगा, ठीक है, उसी लुक में आपको जाना पड़ेगा। या तो फिर चश्मा भी आप अगर उतार के फ़ोटो उठाए तो उतार के जाइएगा, या तो फिर चश्मा पहन के अगर फ़ोटो उठाए तो पहन के ही जाइएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, इस सभी का सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका करेक्ट ईमेल आईडी एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पर मेंशन हुआ है। हमेशा तो हम लोग देते ही है, अपना करेक्ट ही देते हैं, जो आपका फ़ोन नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो वो करेक्ट ही देना होगा। देखिए ये डिटेल दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
ये अलग दूसरा सब कंडीशन दिया गया है, बहुत डिटेल, बहुत बड़ा ये पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, इसको आप इस साइट को आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन पा जाएंगे। तो ये था डिटेल रिक्रूटमेंट के बारे में आपको आज का ये सेशन था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और एक हम लोग नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।